Hello बच्चों, let's read the question. Question says ABCD is a square of side 4 centimeter. If is a point in the interior of the square such that triangle CED is equilateral, then area of triangle ACE. A option is 2 under root 3 minus 1 centimeter square. B option is 4 under root 3 minus 1 centimeter square. C option is 6 under root 3 minus 1 centimeter square. And D option is 8 into under root 3 minus 1 centimeter square. इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है? स्क्वायर है ए बी सी डी, जिसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ई एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट है सच दैट जो सी ई डी ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मेरा किसका फाइंड आउट करना है? ट्राइंगल ए सी ई का एरिया फाइंड आउट करना है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और सेकेंड हम यूज करेंगे जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? दैट इज डी इज इक्वल टू, डायगोनल में क्या लेना? डी अंडर रूट 2 इंटू ए, वेयर वेयर ए क्या है हमारी? साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड। तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट साइड्स ऑफ स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज ए इज इक्वल टू है हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड है स्क्वायर की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एंड ट्रायंगल सी ई डी कैसा ट्रायंगल है? इज एन इक्विलेटरल, ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स से दिस इज, ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, ये हमारा क्या है? स्क्वायर। और इसके अंदर जो ट्रायंगल है सी ई डी, ये पॉइंट, इसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट ए है, तो ये जो एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा सी ई डी, ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसकी तीनों साइड के होंगे इक्वल होंगे, तो ये तीनों साइड दैट इज ई डी, ई सी और सी डी, ये तीनों के तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो ये साइड है सी डी, ये क्या है? स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है हमारी? 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो देयर फोर कितना जाएगा? दैट इज ई डी इज इक्वल टू, ई डी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू आ जाएगा ई सी। बिकॉज जो सी ई डी हमारा ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो तीनों की तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होगी? 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। दैट इज ई डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई सी। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसके तीनों के तीनों एंगल कैसे होंगे? 60 डिग्री के होंगे। एंड एंगल, जो एंगल ई सी डी होगा, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री के। बिकॉज सिंस एंगल ऑफ इक्विलेटरल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो तीनों के तीनों कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। नाउ जो ए सी है ये क्या है? डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। एंड ए सी is a diagonal of square, AC is a diagonal of square ABCD,
तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्टर करता है, तो देन एंगल को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। देन जो ए सी होगा, ए सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसको बाइसेक्ट करेगा, डीसीबी को, डी सी बी। बिकॉज जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो जो डायगोनल होगा एसी किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल डीसीबी को बाइसेक्ट करेगा, और एंगल डीएबी को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन हम किसको यूज करेंगे, डीसीबी को। तो एसी क्या करेगा, एसी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा एंगल डीसीबी का। तो दिस इंप्लाइज, तो देयरफॉर, और स्क्वायर के चार एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये जो डी सी ए एंगल होगा, दैट इज ए सी डी या डी सी ए या ए सी डी, ये एंगल किसके बन जाएगा, देयरफॉर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा, 45 ऊपर 40, बिकॉज पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ए सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री। नाउ नाउ ट्रायंगल, जो एंगल ई सी ए, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ई सी ए, ये जो एंगल ई सी ए होगा ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं ई सी डी एंगल में से किसको माइनस कर दूं, ए सी डी को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ई सी ए मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ई सी डी माइनस एंगल ए सी डी। और एंगल ई सी डी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, माइनस एंगल ए सी डी हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल ई सी ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री। तो एंगल ई सी ए हमारा कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। नाउ अगर हम क्या करें, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, किस कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ई सी ए का, ये जो ट्रायंगल बनना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इसकी अगर मैं हाइट क्या होगी, लेट से दिस इज द परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका मैं नाम दे रहा हूँ, लेट से दिस इज एम। नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई ड्रॉ, यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ई एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैंने जो ई एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर। नाउ ये इस एंगल की, यानी कि एंगल जो ई सी डी होगी, यानी कि कौन सा एंगल हमारा 45 15 डिग्री आया, ये एंगल मेरा, ये एंगल कितना है हमारा, 15 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है, 15 डिग्री है। तो इस एंगल की साइन क्या होगी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी, नाउ साइन 15 डिग्री। तो इस एंगल की साइन क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बनेगा, ई एम, और हाइपोटेनस की क्या बन जाएगी, ई सी। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर इसकी है क्या है, ई एम, और अपॉन हाइपोटेनस क्या होगी इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर है ई एम, और हाइपोटेनस क्या होगी, ई सी। तो ये आ जाएगा ई एम अपॉन ई सी। नाउ ई सी क्या है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना जाएगा, दिस इंप्लाई साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा ई एम अपॉन 4। तो दिस इंप्लाइज ई एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, दिस इंप्लाइज ई एम इज इक्वल टू, इसको हम यूज करेंगे, 4 इंटू साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी √3 - 1 अपॉन 2 √2। ये हमारी वैल्यू होती है साइन 15 डिग्री की। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो दिस इंप्लाइज ई एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू √3 - 1 अपॉन √2। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे √2 को, तो √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ई एम इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज ई एम इज इक्वल टू, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 √2 इंटू √3 - 1 अपॉन
रूट टू और रूट टू इंटू रूट टू क्या आ जाएगा, टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ई एम की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस 1 सेंटीमीटर। रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल की जो हाइट आ गई, दैट इज ई एम क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है और बेस क्या है, ए सी। तो उसकी जो हाइट आई हमारी ई एम, ये कितनी आ गई, रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस 1 सेंटीमीटर। नाउ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए सी, हम कौन सा डायगोनल फाइंड आउट कर रहे हैं, ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, रूट टू इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू साइड कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4 रूट टू सेंटीमीटर। तो डायगोनल इसका कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू 4 रूट टू सेंटीमीटर। नाउ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, ए सी का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है इस ट्रायंगल का, ए सी, तो 1/2 इंटू ए सी, और इंटू हाइट क्या है इसकी, ई है। तो ये कितना आएगा, 1/2, पर ये इसकी बेस क्या है, 4 रूट टू, और ए एम की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी इसकी, रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस 1। तो टू, टू जा फोर, तो कितना जाएगा, रूट टू तो आ जाएगा 4 इंटू रूट थ्री माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी हमारा कितना आ गया, 4 इंटू रूट थ्री माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।